Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Minutes. I am Pramod Kumar Yadav and in this particular video I will discuss about the Echinodermata phylum. तो यह जो है इनवर्टिब्रेट का जो लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, तो हम इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जैसा हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपको जो है वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास से। देखिए इकाइनोडर्मेटा के बारे में कुछ जो है मेन फीचर इसके बारे में पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में जो है मोस्टली वही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है, तो हम पर्टिकुलर उसी इन्फॉर्मेशन पर जो है वो टारगेट करेंगे। तो पहले हम यदि इकाइनोडर्मेटा के हैबिटेट के बारे में बात करें कि इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं पर्टिकुलर पाए कहाँ जाते हैं, इनका जो मेन हैबिटेट है, तो आपको जो इकाइनोडर्मेटा होता है मेनली मैरीन में पाए जाते हैं और वो भी बॉटम ड्वेलर्स होते हैं जो तलहटी में रखने वाले होते हैं। सबसे नीचे जो समुद्र का जो तली होता है वहाँ पर रहते हैं। यदि इकाइनोडर्मेटा का हम टोटल स्पीसीज़ की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम हमें अभी तक जो है 5300 टोटल रिपोर्टेड स्पीसीज हैं। इतनी इकाइनोडर्मेटा की इतनी रिपोर्ट की गई है कि इकाइनोडर्मेटा की इतनी जो है स्पीसीज प्रेजेंट है। इसके अलावा यदि हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो यहाँ आपको जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पाया जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। यहाँ आपको तीनों लेयर मिलेगी, एक्टो, इंडो और मीजो, तीनों जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ जो है वो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन्हें सिलोमेट बोलते हैं। और यहाँ जो आपको पर्टिकुलर सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हम इन सब के बारे में पहली क्लास में इनवर्टिब्रेट के वहाँ पढ़ाएँ, तो वहाँ आप देख लीजिएगा आपको समझ में ना आता हो तो। यदि हम इसके बॉडी की बात करें पर्टिकुलर इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको यहाँ जो अनसेगमेंटेड विथ ग्लोबुलर लाइक कुछ स्ट्रक्चर इसके बॉडी पर देखने को मिलेगा। स्टार लाइक स्फेरिकल भी इसकी बॉडी का शेप होता है, आप जानते होंगे इकाइनोडर्मेटा का। इसके अलावा डिस्क्वाइडल और इलांगेटेड शेप भी इनमें कुछ स्पीसीज़ का होता है। और यदि पर्टिकुलर इकाइनोडर्मेटा में आप देखेंगे तो आपको जो हेड एब्सेंट होता है, एक डिस्टिंग्विश्ड हेड आपको नहीं पाया जाता, इनमें जो हेड एब्सेंट होता है। और इनकी बॉडी को यदि हम डिस्टिंग्विश किए तो इसमें जो होता है अम्बुलाक्रा, एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो इकाइनोडर्मेट होते हैं इनमें अम्बुलाक्रा या इंटर अम्बुलाक्रा, ये जो है इनका फीचर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कभी एग्जाम पूछा जाए ध्यान में रखिएगा। ये इकाइनोडर्मेटा में जो पाया जाता है तो ये जो प्रेजेंट होते हैं, इनके प्रेजेंट होने से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दिस इज एनिमल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। और यदि हम इनके इंडोस्केलेटन की बात करें, इनका जो इंडोस्केलेटन बना होता है इसमें होता है डर्मल कैलकेरियस विथ स्पाइंस, कुछ जो है स्पाइंस होते हैं डर्मल कैलकेरियस टाइप से, उससे जो है बना होता है और एपिडर्मिस के द्वारा कवर्ड होता है इनका जो इंडोस्केलेटन है। इसके अलावा यहाँ आपको जो वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट मिलता है, यहाँ क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इसलिए यहाँ आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। देन इसके बाद लोकोमोटरी, मतलब किस माध्यम से ये लोकोमोटरी अपना लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, एक जगह दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इनमें होता है पोडिया या इसी को पता है ट्यूब फीट। ये जो पोडिया ट्यूब फीट पाए जाते हैं ये मोस्टली जो है इकाइनोडर्मेट का ही कैरेक्टरिस्टिक है और किसी में नहीं पाया जाता। तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें पोडिया ट्यूब फीट के माध्यम से जो है लोकोमोशन परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, समझिए आप लोग, यहाँ जो आपको एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी वो स्ट्रेट और कॉयल टाइप की मिलती है, दोनों तरह से आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ जो रेस्पायरेटरी आर्गन होता है, रेस्पायरेटरी आर्गन में आपको डर्मल ब्रैंकिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्यूब फीड भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेस्पायरेटरी ट्री और वर्षा होती है। ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आप इनको सेम टू सेम इसी तरह याद रखिएगा। यदि एग्जाम पूछा गया इकाइनोडर्मेटा में रेस्पायरेटरी आर्गन कौन से होते हैं, तो वहाँ आपको डर्मल ब्रैंकिया, ट्यूब फीट या रेस्पायरेटरी ट्री या वर्षा इसी तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप इसे माइंड में रखिए, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा इतने से। यदि नर्वस सिस्टम की बात करें कि यहाँ कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो यहाँ आपको विदाउट ब्रेन या कोई ब्रेन नहीं पाया जाता है, विथ सर्कमोरल रिंग एंड रेडियल नर्व से यहाँ जो है इनके माध्यम से जो है आपको नर्वस सिस्टम यहाँ देखने को मिल सकता है। यदि इसमें पर्टिकुलर जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इनमें यदि सेंस आर्गन की बात करें कौन सा पर्टिकुलर सेंस आर्गन पाया जाता है, तो इसमें जो पर्टिकुलर सेंस आर्गन पाए जाते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पूर डेवलप्ड नहीं होते। इसके अलावा आपको यहाँ टैक्टाइल आर्गन देखने को मिल सकते हैं, कुछ केमो रिसेप्टर होते हैं जो किसी केमिकल के अगेंस्ट अपना स्टिमुलेशन देते हैं। इसके बाद टर्मिनल टेंटाकल्स भी होते हैं, कुछ
कुछ स्पीसीज में इसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं और स्टेटोसिस्ट। ये सब कुछ जो है पुअरली डेवलप्ड सेंस आर्गन दैट इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा फाइलम। इसके अलावा यहाँ की एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें एक्सक्रीटरी आर्गन की, तो यहाँ कोई एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं पाया जाता है। यहाँ क्या है, एब्सेंट है, यहाँ कोई आपको एक्सक्रीटरी आर्गन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको जो यहाँ के जो एनिमल होती है इकाइनोडर्मेटा, ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग एनिमल पे होते हैं। और यहाँ जो आपको फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यदि हम यहाँ पर्टिकुलर डेवलपमेंट की बात करें तो आपको यहाँ जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो इनडायरेक्ट बाय स्विमिंग लार्वा, कुछ स्विमिंग लार्वा के द्वारा जो होता है इनडायरेक्ट परफॉर्म किया जाता है डेवलपमेंट। तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। यदि यहाँ हम बात करें लार्वा की, तो यहाँ जो कुछ लार्वा पाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लार्वा हैं, अभी हम इनको एक जगह बता रहे हैं। इसके बाद हम अभी क्लास के पूरे तक बने रहिए, इसके बाद हम क्लास वाइज भी लार्वा के बारे में इसके बताएंगे। तो यहाँ जो कुछ मेन लार्वा है इकाइनोडर्मेटा की, जैसे बिपिनेरिया लार्वा है, ब्रैकियोलेरिया लार्वा है, आरिकुलेरिया लार्वा है, डोलियोलेरिया लार्वा है, ये सब कुछ लार्वा जो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो इससे रिलेशन रखते हैं। इसके अलावा यदि इकाइनोडर्मेटा में कोई आर्गन यदि लास्ट हो जाए तो उस आर्गन में जो है रीजनरेशन पावर पाई जाती है, वो रीजनरेट कर सकता है। और इसी के आधार पर जो है इकाइनोडर्मेटा को हम 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो पहला क्लास है इकाइनोडर्मेटा में, जो पहला क्लास है जिसे हम एस्टेरॉइडिया बोलते हैं। एस्टेरॉइडिया का जो मेन एग्जाम्पल है वो है एस्ट्रोपेक्टेन और एस्टेरियस। यहाँ जो एस्टेरॉइडिया है, आपको एस्टेरॉइडिया में यदि लार्वा की हम बात करें तो यहाँ जो पर्टिकुलर आपको लार्वा मिलता है उसे हम कहते हैं बिपिनेरिया लार्वा। आप ध्यान में रखिए क्या कहते हैं, बिपिनेरिया लार्वा। आपको यहाँ जो पर्टिकुलर लार्वा देखने को मिला बिपिनेरिया लार्वा। इसके बाद एक होता है ब्रैकियोलेरिया लार्वा। यहाँ जो क्लास वाइज जो है लार्वा आपको डिफरेंट मिलेंगे। ब्रैकियोलेरिया लार्वा, यह दोनों लार्वा जो हैं वो है एस्टेरॉइडिया क्लास के। इसके बाद यहाँ जो सेकेंड क्लास है उसे कहते हैं ओफ्यूरोइडिया। ओफ्यूरोइडिया, तो एफ्यूरोइडिया जो इसके जो एनिमल है ओफ्यूरा और ओफ्योथ्रिक्स है। यदि हम इसके लार्वा की बात करें तो इसका जो लार्वा है उसको कहते हैं ओफियोप्लूटस। क्या कहते हैं, ओफियोप्लूटस। इसे आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओफियोप्लूटस, यह जो है ओफ्यूरोइडिया का लार्वा है। इसके बाद यहाँ जो थर्ड क्लास है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया के जो एनिमल है इकाइनस और इकाइनोसाइमस है। तो जो इकाइनोइडिया का जो लार्वा है उसको हम कहते हैं इकाइनोप्लूटस। क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं इकाइनोप्लूटस। इकाइनोप्लूटस, यह जो है इकाइनोइडिया का जो है वो लार्वा है। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट क्लास है वो है होलोथुरोइडिया। जो होलोथुरोइडिया है इसका जो मेन एग्जांपल है वो कुकुमेरिया और होलोथुरिया है। तो जो होलोथुरिया पाया जाता है यहाँ जो पर्टिकुलर इस फार्म में जो क्लास का जो लार्वा है उसे हम कहते हैं आरिकुलेरिया लार्वा। क्या कहते हैं, आरिकुलेरिया लार्वा। एक होता है आरिकुलेरिया लार्वा, एक होता है डोलियोलेरिया लार्वा। यह जो पर्टिकुलर दोनों लार्वा हैं डोलियोलेरिया लार्वा, यह जो दोनों पर्टिकुलर लार्वा ये है होलोथुरोइडिया क्लास के। इसके अलावा जो लास्ट क्लास है क्राइनोनोइडिया, इसके जो मेन एग्जांपल है एंटीडान और नियोमेट्रा। और इसके जो इसके लार्वा इसको कहते हैं पेंटाकुलाटा। इस क्लास का जो लार्वा है उसे कहते हैं पेंटाकुलाटा। एक लार्वा पेंटाकुलाटा, दूसरा है पेंटाक्राइनोइड, इसको कहते हैं पेंटाक्राइनोइड। तो यह जो है कुछ पर्टिकुलर लार्वल फार्म है जो इकाइनोडर्मेटा के अलग अलग क्लास वाइज पाए जाते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द इकाइनोडर्मेटा फाइलम। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, वीडियो को हम आपको क्लियर करेंगे। और आप में से जितने भी लोग नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।